नमस्कार दोस्तों। सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर्स के बीच में बिग बैश का मैच नंबर 37 खेले जाने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे। दोनों टीम दोस्तों क्वालिफाई कर चुकी है, बट दोनों टीम चाहेगी कि टेबल टॉप करे, और जब नॉकआउट मैच होंगे ना तो टेबल टॉप पे जो रहता है तो उसे तो एडवांटेज रहता ही है फर्स्ट और सेकंड को। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। बाकी वेन्यू की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर अगर लास्ट के खेले गए दो मैचेस को देखोगे, सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में मैच हुआ था। मेलबर्न स्टार्स के टीम ने 194 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे। वो रन यहां पर चेज हो गया था, इजीली चेज हो गया था। मोस्टली विकेट 9 विकेट में 6 विकेट पेसर को थे, 3 विकेट स्पिनर को थे, और सिक्सर्स की टीम से 2 विकेट में 1 विकेट पेसर को और 1 विकेट स्पिनर को थे। वही बात करूं सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स के मैच में, तो यहां पर भी सिक्सर्स के टीम ने 220 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पे, 1 विकेट पेसर को, 2 विकेट स्पिनर को थे। और पर्थ स्कॉचर्स की टीम भी 206 रन तक पहुंची थी, 7 विकेट निकले थे, 7 के 7 विकेट पेसर को थे। तो लास्ट के दो मैचेस को अगर आप लोग देखोगे तो देखो, सिडनी सिक्सर्स ने यहां पर भी विन किया, लगातार 3 मैच विन कर आ रही है सिडनी सिक्सर्स। यहां पर देखो सिडनी सिक्सर्स ने विन करा, यहां पर सिडनी सिक्सर्स ने विन किया, और यहां पर भी सिडनी सिक्सर्स ने ही विन किया। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे सिडनी सिक्सर्स का परफॉर्मेंस अच्छा ही रहता है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा अगर आप लोग प्रेडिक्शन खेलते हो और देखते हो कौन सी टीम आप लोग जीतती है या कौन सी टीम हारती है। बाकी अगर विकेट्स की मैं बात करूं तो मोस्टली विकेट यहां पर अगर आप लोग देखोगे पेसर ही निकालते हैं, स्पिनर को उतना ज्यादा कुछ खास एडवांटेज नहीं है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख लो, कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस दिख जाएंगे। जोश फिलिपे और स्टीवन स्मिथ ओपन करेंगे, फर्स्ट डाउन पोजीशन पे जैक एडवर्ड आते हैं, फिर मोजेस हेनरिकेज दिखेंगे, उसके बाद जॉर्डन सिल दिखते हैं, फिर लछान शॉ दिखेंगे, उसके बाद बॉलिंग वाले सेक्शन से बेन डार्शविस, फिर ऑलराउंडर सेक्शन से हाइडन कर, सीन अबर, टॉड मर्फी और जेफर चौहान आप लोगों को खेलते हुए दिखते हैं सिडनी सिक्सर्स के टीम पे। बात करूं दोस्तों यहां पर सिडनी थंडर्स की टीम की, तो डेविड वार्नर और सैम कॉन्स्टेंट ओपन करते हैं, फर्स्ट डाउन पोजीशन पे मैथ्यू गिलक्रिस्ट आते हैं, फिर सैम बिलिंग आप लोगों को दिखेंगे। उसके बाद लास्ट मैच में जॉर्ज गार्डन को ऊपर प्रमोट किया गया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जॉर्ज गार्डन एज ऑलराउंडर भी खेलते हैं, वैसे आप लोगों को दिखेंगे बॉलिंग वाले सेक्शन पे, लेकिन एक ऑलराउंडर प्लेयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद ह्यू विबजन दिखेंगे, उसके बाद क्रिस ग्रीन, डेनियल क्रिश्चियन, टॉम एंड्रू, मोहम्मद हसनैन और वेस अगर आप लोगों को दिखेंगे टीम पे, ठीक है ना। वेस अगर इस मैच को खेलेंगे और डेनियल क्रिश्चियन भी इस मैच को खेलने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने सेक्शन वाइज एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से। विकेट कीपिंग वाले सेक्शन की बात करूं तो सिडनी सिक्सर्स की टीम पे जोश फिलिपे और लछान शॉ आप लोगों को खेलते हुए दिखते हैं। जोश फिलिपे को देखोगे 66, 6, 8, 9, 8, मतलब फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है। क्लियर, बाकी वेन्यू अच्छा है दोस्तों, देखो यहां पर रन कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेन्यू पे देखोगे तो 32 का एवरेज से खेले हैं, ओवरऑल भी 30 का एवरेज है। अब अगर आप लोग देखोगे तो काफी मैच निकल गए हैं ना, 1, 2, 3, 4 मैच निकल गए हैं जिसपे परफॉर्मेंस नहीं आया है इनका। मोस्ट प्रोबेबली इस मैच पे अच्छा कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। विकेट कीपिंग के तो पॉइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना, तो विकेट कीपिंग पे भी काफी पॉइंट्स मिल जाते हैं अगर मैच में विकेट्स जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लछान शॉ 27, 8, बैटिंग नहीं 32, बाकी प्लेयर ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फील्डर बहुत ही जबरदस्त है, लास्ट मैच में अगर आप लोगों ने देखा होगा जबरदस्त कैच लिया था इसने, मतलब बहुत ही एथलेटिज्म है प्लेयर के अंदर, ठीक है। स्मॉल लीग के टीम पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेगा ग्रैंड लीग पे भी समाउ उतना इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा है। बात करूं दोस्तों यहां पे सिडनी थंडर्स के टीम पे मैथ्यू गिलक्रिस्ट और सैम बिलिंग दिखेंगे। सैम बिलिंग को देखो 10, 13, 10, 28, 8, काफी टाइम से सैम बिलिंग के भी अच्छे स्कोर नहीं आए हैं। 30 के एवरेज से खेलते हैं, हेड टू हेड परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, 7 मैच में सिर्फ 19 का एवरेज है। वेन्यू पे 4 मैच में 22 का इनका एवरेज है। वहीं मैथ्यू गिलक्रिस्ट को देखोगे तो 23, 43, 20, 9, 8, बाकी 50 मैच में 20 का इनका एवरेज है। हेड टू हेड एवरेज बहुत खराब है, वेन्यू एवरेज भी बहुत खराब है मैथ्यू गिलक्रिस्ट का। अच्छा, सैम बिलिंग इंपॉर्टेंट होंगे, वही बात है, क्यों, क्योंकि सैम बिलिंग आप लोगों को विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे, है ना। यहां से जोश फिलिपे विकेट कीपिंग करते हैं, तो विकेट कीपिंग जो करते हैं और प्लेयर जो ठीक ठाक होना खेलने पे, वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि विकेट कीपिंग करते करते ही काफी पॉइंट्स आप लोगों ने देखा होगा, 2-3 कैचेस मिलते हैं, रनआउट्स भी मिल ही जाते हैं, तो विकेट कीपर को उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमेशा से मिलते हैं।
बाकी मैथ्यू गिलक्रिस्ट की अगर मैं बात करूं तो 5 पारी में एक पारी खेली है इन्होंने 43 रन की। अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि फर्स्ट डाउन पोजीशन पे खेलने आता है, तो ट्राई किया जा सकता है। लो सिलेक्शन पे एक अच्छा प्लेयर है जिसे कि मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई किया जा सकता है। बाकी दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल अपडेटेड टीम आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है। बाकी बात करूं दोस्तों यहां पर स्पोर्ट्स ट्रेडिंग की, तो स्पोर्ट्स बाजी ऐप पे आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग सिर्फ यस और नो पे आंसर करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है ना। और स्पेशल फीचर भी है क्या, एग्जिट फीचर। एग्जिट फीचर क्या होता है, बाकी जगह आप लोग खेलते होंगे, सपोज करो मैच आया कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 153 और मोर रन इन 20 ओवर्स, ठीक है। आपने करा कि इसे आप लोगों ने सपोज करा नो कर दिया, क्लियर, आप लोगों ने नो करा 1.5 में नो करा कि 153 रन नहीं बनेंगे। आपने देखा पहले और दूसरे विकेट फटाफट से निकल गए, तो ये 1.5 वाला जो रेट है वो चल रहा है अब 3.5 पे, ठीक है। तो आप लोग यहां पर एग्जिट ले सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका पैसा क्या है 1.5 से 3.5 मतलब इनटू 2 टाइम्स हो चुका है। तो ये फीचर आप लोगों को मिलता है कहां पर, स्पोर्ट्स बाजी ऐप पे। बाकी आप लोग अगर किसी इलीगल बैटिंग साइट पे खेल रहे हो तो वहां पर मत खेलो दोस्तों, क्लियर। उन सब साइट पे आपका पैसा सेफ नहीं है, लीगल ऐप स्पोर्ट्स बाजी ऐप पर आप लोग खेलो, ठीक है ना। और इस एग्जिट फीचर्स का फायदा पक्का से उठाना, समझ में आ गया ना। जैसे कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बाद एग्जिट आप लोग किसी भी टाइम पर ले सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे एंटर करा और जब आप लोगों को लगता है कि हाँ एग्जिट कर, 8.5 में ही एंटर कर लिया, 9.5 पे एग्जिट ले लिया, मतलब जहां आपको प्रॉफिट आए तो आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो, और लॉस जैसा बड़ा लॉस भी नहीं होगा आप लोगों को, है ना। 5 पे डाला है, सपोज करो मैच आपके फेवर पे नहीं जा रहा, 5 का 3 हो गया, कट कर लो, ठीक है ना। क्यों, 5 के 5 गवाने, है ना। बाकी 5 से 8 हो गया, तो वहां पर क्या है कि 8 पे आप चाहे तो जितनी क्वांटिटी आपका जो प्रिंसिपल है उसे एग्जिट कर लो। तो जैसे भी आप लोग इस चीज को कर सकते हो, बेहतरीन यहाँ पे एक बार डाउनलोड करके पक्का से देख लीजिएगा। बाकी मेरे लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो और इस कोड को यूज करते हो मेगा 10 को, तो 10% एक्स्ट्रा कैश आप लोगों को मिलता है डिपॉजिट पे, तो यूज पक्का से कीजिएगा इस कोड को भी। चलते हैं हम अपने बैटिंग वाले सेक्शन के एनालिसिस पे। बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सिडनी सिक्सर्स की टीम पे स्टीवन स्मिथ, मोजेस हेनरिक्स और जॉर्डन सेल दिखेंगे। स्टीवन स्मिथ को देखो एक मैच पे 121 रन, फिर एक मैच पे 52 रन। मोजेस हेनरिक्स की बाकी बिग बैश पे 47 का एवरेज है, हेड टू हेड जबरदस्त एवरेज है 51 का, वेन्यू का एवरेज भी बहुत ही जबरदस्त है 53 का, बीबीएल का एवरेज भी बहुत जबरदस्त है इनका, ठीक है ना। पहले मैच में आए थे 121 रन की पारी खेली थी, ठीक है। यहां पर हम लोग ड्रॉप करके चले थे मेगा ग्रैंड लीग पे, स्टिल उनकी अच्छी पारी आई। देखो स्मॉल लीग पे ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग चाहो तो रिस्क ले सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्मॉल लीग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि अच्छे फॉर्म पे चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो। मोजेस हेनरिक्स 29, 22, 13, 46, 15। बाकी जॉर्डन सेल बैटिंग नहीं 20, 1 बैटिंग नहीं 3, ठीक है। चलो जॉर्डन सेल को तो आप लोग ड्रॉप करो। मोजेस हेनरिक्स के बारे में बात बताता हूं। जैसे सपोज करो हमारे पास जोश फिलिपे है, हमारे पास स्टीवन स्मिथ है, ठीक है। उसके बाद जैक एडवर्ड आ जाएगा ऑलराउंडर वाले सेक्शन से, वो तो हमारे पास हो गई। अगर ऊपर के सारे प्लेयर्स आप लोग रखते हो अपने टीम पे तो मोजेस हेनरिक्स को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग जैसे मेगा ग्रैंड लीग पे रिस्क लेते हो, सपोज आप लोग स्टीवन स्मिथ को ड्रॉप करते हो, ठीक है ना, जैक एडवर्ड को तो लेकर ही चलना, तो उस कंडीशन पे आप लोगों के लिए मोजेस हेनरिक्स भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्लियर। अच्छे फॉर्म पे ही चल रहा है, बड़ी इनिंग्स तो नहीं कर पा रहा लेकिन कंसिस्टेंटली रन कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा मोजेस हेनरिक्स के बारे में। बाकी सिडनी थंडर्स की टीम पे आप लोगों को डेविड वार्नर, सैम कॉन्स्टेंट और ह्यू विजन दिखेगा, ओके। डेविड वार्नर की बात करूं तो 86, 49, 50, 88, फिर लास्ट मैच में फ्लॉप था, यहीं पे हमने ड्रॉप भी किया था इसे। बाकी फॉर्म अच्छा चल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हेड टू हेड 4 मैच पे 30 का एवरेज है, वेन्यू पे अच्छा एवरेज नहीं है, लेकिन बीबीएल पे अगर आप लोग देखोगे तो 45 का एवरेज आ चुका है इनका भी। काफी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस प्लेयर पे भी आप लोग। मेगा ग्रैंड लीग पे तो आप लोग चाहो तो स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। कम चांसेस है कि दोनों प्लेयर ही चले, क्लियर, उसके कम चांसेस है। एक ना एक तो बैटिंग वाले सेक्शन से हाई सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर के ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं। सैम कॉन्स्टेंट की अगर मैं बात करूं तो 4 रन, फिर 53 रन,
ठीक है। मेगा ग्रैंड लीग पे एज अ पंट प्लेयर आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर लो सिलेक्शन पे मिलता है, ठीक है। अगर 40% से कम सिलेक्शन पे मिल रहा हो तो मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई किया जा सकता है। बाकी ह्यू विबजन की अगर मैं बात करूं तो 6 रन बनाए थे लास्ट मैच पे, उतना कुछ अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, बट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देख रहा था, इनकी बैटिंग देख रहा था, ठीक है ना। जो ये खेलते हैं अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो प्लेयर अच्छा ही खेलता है, इस बात को ध्यान रखेगा। तो ये बैटिंग वाला सेक्शन है। ऑलराउंडर वाला सेक्शन दोस्तों, सिडनी थंडर्स के टीम पे क्रिस ग्रीन दिखेंगे, 1 विकेट, 11 रन 3 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट, 20 रन 3 विकेट। क्लियर, विकेट्स तो निकाले हैं इन्होंने। बाकी हेड टू हेड देखोगे तो 18 मैच में 17 का इनका एवरेज है, 11 विकेट है। इस वेन्यू पे 9 मैच पे 24 का इनका एवरेज है, लेकिन विकेट कम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर, पिक करके चलिएगा दोस्तों, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। डैनियल क्रिश्चियन होपफुली इस मैच को खेलेंगे। यहां पर देखो एक मैच खेला उसमें 42 रन किए, फिर 23 रन 1 विकेट, फिर लास्ट मैच पे फ्लॉप रहे थे। मेगा ग्रैंड लीग पे अगर आप लोगों को ऑलराउंडर वाले सेक्शन से कोई एक पंट प्लेयर चाहिए जिस पे आप लोग रिस्क ले सकते हो, तो ये रिस्क इस प्लेयर पे लिया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीग पर रिस्क लेना चाहते हो तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों को टीम पे पिक करने के लिए। बाकी सिडनी सिक्सर्स की टीम पे जैक एडवर्ड और हाइडन कर दिखेगा। जैक एडवर्ड फर्स्ट डाउन पोजीशन पे खेलने आता है, पहला 9वां 17वां ओवर डाला था, 2 विकेट निकाले थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी टाइम से रन नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में अच्छा रन भी कर दे और विकेट्स भी निकाल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। बाकी हाइडन कर दूसरा 10वां 14वां 18वां ओवर देखोगे 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। बाकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अपने पूरे 4 ओवर डालता है, प्लस बैटिंग भी अच्छा कर लेता है, ठीक है ना। हाइडन कर की बैटिंग भी अच्छी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो मेरे हिसाब से तो हाइडन कर को भी आप लोगों ने पिक करना ही चाहिए। गिव अवे का क्वेश्चन है दोस्तों, जैक एडवर्ड इस मैच में कितना रन बनाएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि 30 रन बनाएगा जैक एडवर्ड और 2 विकेट निकालेगा 26 रन देके, तो कमेंट कर दीजिएगा। सही जवाब आप लोगों को यहां पर 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड विन करा सकता है। चलते हैं अपने बॉलिंग वाले सेक्शन पे। बॉलिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को जॉर्ज गार्टन दिखेगा। लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं किया, बैटिंग करने आया था, लेकिन इंपॉर्टेंट पिक है, ध्यान रखिएगा। अच्छी बॉलिंग करता है, अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर है, इंपॉर्टेंट है। टॉम एंड्रयूज की अगर मैं बात करूं तो 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, एक ही विकेट्स मिल रहे हैं इसे हर मैच में। उतना कुछ खास मेजर इंपैक्ट शायद नहीं डाल पाएगा, इसलिए मैं ड्रॉप करके चलूंगा। मोहम्मद हसनैन की बात करूं तो पहला तीसरा 14वां ओवर डाला था, पहले मैच में 0 विकेट थे, दूसरे मैच में 1 विकेट निकाले। वेस अगर दोस्तों इस मैच को अगर खेलता है, हाई चांसेस है वो खेलेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसे मस्ट पिक आप लोग लेकर चलिएगा। अच्छा, मेगा ग्रैंड लीग पे आप लोग मोहम्मद हसनैन को भी ट्राई कर सकते हो। कंडीशनल है अगर सिडनी थंडर्स की टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग्स पे बॉलिंग करने आती है तो, ठीक है ना। अभी तक अच्छा फॉर्म नहीं गया, लेकिन देखो अच्छी स्पीड से बॉलिंग करता है, ठीक है ना। सिलेक्शन परसेंटेज काफी डाउन है, 2 विकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अगर डेथ पे बॉलिंग करने आएगा या स्टार्टिंग पे बॉलिंग करता है, स्टार्टिंग पे ना मिले तो डेथ पे तो इजीली मिल जाते हैं विकेट्स, है ना, पेसर को। तो इसीलिए अगर यहां पर सिडनी थंडर्स की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आएगी तो एक पंट प्लेयर बन के आ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बेन डार्शविस तीसरा 7वां 13वां 19वां ओवर 1 विकेट प्लस अच्छी खासी बैटिंग करता है बेन डार्शविस। हर मैच में जब बैटिंग मिलती है तो रन बनाता है, इंपॉर्टेंट पिक। टॉड मर्फी की अगर मैं बात करूं तो 1 ही ओवर डाला था उसने, 2 विकेट मिले थे, ठीक है। बाकी ज्यादा कोई मेजर इंपैक्ट लग नहीं रहा है मुझे, ज्यादा बॉलिंग दिया नहीं जाता है। बाकी सीन अबर्ट की अगर मैं बात करूं, देखो राइट हैंडेड के सामने बॉलिंग नहीं करता है ना टॉड मर्फी, लेफ्टीज के आगे बॉलिंग करता है। अब इधर अगर आप लोग देखोगे सिडनी थंडर्स के टीम पे लेफ्टी की बात करूं तो डेविड वार्नर हो गया, उसके बाद मैथ्यू गिलक्रिस्ट हो गया, है ना। लेफ्टीज तो काफी दिख रहे हैं, ठीक है। तो बॉलिंग कर सकता है, मेगा ग्रैंड लीग के लिए एज अ पंट पिक ट्राई कर सकते हो। सीन अबर्ट 4 12 15 20 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 4 विकेट, लास्ट मैच में 0 विकेट गया था, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। बाकी जेफर चौहान की अगर मैं बात करूं तो 6वां 8वां 11वां 16वां ओवर डाला था, उतना मेजर मुझे कुछ लगा नहीं कि कुछ कर पाएगा। सीन अबर्ट भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, सीन अबर्ट भी बैटिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है सेक्शन। बाकी टीम अगर आप लोग देखोगे तो सैम बेलिंग और जोश फिलिप है, डेविड वार्नर और स्टीवन स्मिथ है, कैमरून ग्रीन है, क्रिस ग्रीन है, जैक एडवर्ड है, हाइडन कर है, सीन अबर्ट, बेन डार्शविस, जॉर्ज गार्टन और वेस अगर है। कैप्टन मैंने जैक एडवर्ड को कराया दोस्तों अभी के टाइम पे।
वाइस कैप्टन का कंटेंडर या तो डेविड वार्नर या आप लोग स्टीवन स्मिथ को कर सकते हो, क्रिस ग्रीन को भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। यही रहेंगे दोस्तों मेरे हिसाब से तो वीसी के कंटेंडर। बेन डार्शुइस को भी ट्राई किया जा सकता है, क्लियर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारे वीसी के कंटेंडर है। जैक एडवर्ड मेरा कैप्टन रहने वाला है। बाकी वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।